हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएस फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें पर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज से अपन यहाँ पे सेकंड ग्रेड की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सेकंड ग्रेड की क्लासेस अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर जो साइंस का पेपर है उसके अंदर आपका जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। फिजिक्स वाले जो पार्ट के आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। जितने ज्यादा टॉपिक्स अपन पढ़ सकेंगे उतने ज्यादा टॉपिक्स आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा सेकंड ग्रेड साइंस के पेपर के। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ कि साइंस के पेपर का आपके यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या एग्जाम पैटर्न आपके यहाँ पे रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितना ड्यूरेशन रहेगा, वो सब अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिसके अंदर जो फिजिक्स वाला पार्ट था वो आपको मैंने डिटेल में समझा दिया था। फिजिक्स वाला सिलेबस मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि क्या टॉपिक्स आपके 11th-12th से आएंगे, क्या टॉपिक आपके ग्रेजुएशन से आएंगे और क्या टॉपिक आपको वहां पे टीचिंग मेथड में पढ़ना है। तो वो अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर के देख सकते हैं या फिर आप मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारी फर्स्ट क्लास यहाँ पे रहने वाली है। फिजिक्स वाला जो आपका पार्ट है साइंस के पेपर का वो आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो आज इसकी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर अपन जो फिजिक्स का फर्स्ट यहाँ पे यूनिट है यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसको अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, काफी सारी क्लासेस यहाँ पे आने वाली है सेकंड ग्रेड साइंस से रिलेटेड, काफी सारे टॉपिक आपको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ फिजिक्स के। तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए टाइम से। आज अपन यहाँ पे फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक है आपका फिजिक्स का वो हमारे पास है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, आपकी क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन उसका ही ये टॉपिक है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये आपका पहला टॉपिक है जिससे अपन आज इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीजें जाननी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि आपने यहाँ पे सुना होगा कि हमारे पास जो लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सभी हमारे पास क्या है फिजिकल क्वांटिटीज है ना। इनको अपन हिंदी में बोलते हैं मूल भौतिक राशियां। भौतिक राशि इनको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स जैसे कि आपको याद होगा स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी क्वांटिटीज हमारे पास आती है उनकी स्टडी अपन यहाँ पे करते हैं, जैसे कि फोर्स आ गया, वर्क आ गया, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको अपन को यहाँ पे स्टडी करना होता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज भी हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार की होती है। पहली हमारे पास होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बता दिया फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार की है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक हमारे पास है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या होती है। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होगी जो किसी और क्वांटिटी पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि वो क्या है इंडिपेंडेंट है दूसरी क्वांटिटीज से। ठीक है, लाइक अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मास का। तो मास यहाँ पे किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे वो यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मास हमारे पास क्या है एक फंडामेंटल फिजिकल यहाँ पे क्वांटिटी है जिसको अपन बोलते हैं मूल भौतिक राशि। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। यहाँ पे अपन कंपेरेटिवली यहाँ पे इसको स्टडी करने वाले हैं ताकि आपको इजीली यहाँ पे याद रहे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको इजीली यहाँ पे ध्यान रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो प्रकार की है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसके अंदर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि जो फर्स्ट वाली है वो वे क्वांटिटीज है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती या फिर किसी और क्वांटिटी से मिलकर यहाँ पे नहीं बनी होती। लाइक अपन एग्जांपल लें मास का। ठीक है, तो मास को अपन रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, केजीज के लिए अपन यूनिट काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये किसी और पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये क्या है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है जिनको अपन हिंदी में मात्रक बोलते हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जिन यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी उनको अपन बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जो यूनिट्स यहाँ पे काम में लेते हैं, जैसे कि मास को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे यूनिट काम में ली किलोग्राम। तो किलोग्राम हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स हो गई, फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। ठीक है, आई आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे क्या होती है। अब इसी प्रकार हमारे पास होती है डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होगी उससे पहले अपन को समझना है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज है, इसमें लिखा हुआ है देख सकते हैं आप,
फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है उनको अपन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लाइक अपन एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं फोर्स का। तो फोर्स का आपको फॉर्मूला पता होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है हमारे पास, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ से जो ये रिलेशन निकलता है F बराबर m है। यहाँ पे यदि अपन मास की यूनिट रखते हैं किलोग्राम और जो एक्सीलरेशन है उसकी यूनिट अपन यहाँ पे रखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स की यूनिट निकल के आती है वो आती है हमारे पास न्यूटन। तो जो ये न्यूटन है ये क्या है हमारे पास, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, ठीक है। न्यूटन क्या है हमारे पास, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। और जो फोर्स है वो क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। यानी कि अपन एक्सीलरेशन की बात करें तो ये भी यहाँ पे दो क्वांटिटीज से मिलकर बना है, लेकिन अपन यदि फोर्स की बात करें तो ये मास और एक्सीलरेशन से मिलकर बना है। यानी कि ये दो यूनिट से मिलकर बना है, दो फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बना है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास यहाँ पे हो गई, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। लाइक अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। तो जो स्पीड है वो क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके यहाँ पे बन रही है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जिन यूनिट्स को काम में लेते हैं उनको अपन बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जिन यूनिट्स को काम में लेंगे उनको अपन बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। लाइक हमारे पास जो फोर्स था वो क्या थी, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे जो क्वांटिटी काम में ले रहे हैं, जो यूनिट यहाँ पे काम में ले रहे हैं उसको अपन बोल रहे हैं न्यूटन। तो हमारे पास जो याद है आपको, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। जहां पर जो बल है वो क्या है, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जिसका जो मात्रक है, जिसकी जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, डिराइव्ड यूनिट हो गई। एक तो हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट्स, एक हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट तो वो होगी जो बेसिक यूनिट्स हमारे पास है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास है, जो आपको मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, ये दूसरों से इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए इनको अपन फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है वो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके बनी होती है, इसलिए इनको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। आई होप आपको दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है वो आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट होती है उसके अंदर हमारे पास है, फर्स्ट अपन यहाँ पे ले लेते हैं मास। मास जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। इसके लिए जो हम यहाँ पे यूनिट काम में लेते हैं, यूनिट अपन इसके लिए काम में लेते हैं यहाँ पे किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ऐसी हमारे पास 6 और हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो है वो है हमारे पास लेंथ, यानी कि लंबाई। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जो यूनिट काम में लेते हैं वो हमारे पास है मीटर। थर्ड हमारे पास है यहाँ पे टाइम, यानी कि समय। समय को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जो यूनिट यहाँ पे काम में लेते हैं वो है हमारे पास यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है यहाँ पे टेम्परेचर, यानी कि ताप। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जो यूनिट यहाँ पे काम में लेते हैं वो है हमारे पास यहाँ पे केल्विन। फिफ्थ हमारे पास आएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। इसे आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास चैप्टर है क्लास 10th का, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक करंट जरूर पढ़ा होगा। इसको अपन रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लेते हैं एम्पियर, ठीक है। सिक्स्थ हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, ठीक है। तो ये हमारे पास 6th फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास जो 7th है वो है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी,
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जो क्वांटिटी काम में लेते हैं उसको अपन बोलते हैं कैंडेला, उसको अपन CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है ना, इन्हीं को अपन फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो आइए आपको मैं एक यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो मास जैसा कि आपको पता है द्रव्यमान, जिसका हमारे पास जो मात्रक होता है वो हमारे पास होगा किलोग्राम, यानी कि केजी इसकी यूनिट होगी। दूसरा हमारे पास है जो लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे मीटर काम में लेते हैं, यानी कि लंबाई। टाइम यानी कि समय, और इसके लिए जो हमारे पास फिजिकल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, वो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड। टेम्परेचर यानी कि तापमान, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे काम में लेते हैं केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की मात्रा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे मोल काम में लेते हैं, मोल कंसेप्ट जो केमिस्ट्री का आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, इसको नापने के लिए अपन यहाँ पे कैंडेला काम में लेते हैं, यानी कि CD। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, इन्हीं को अपन को यहाँ पे स्टडी करना है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, इन सभी की डायमेंशंस भी आपको मैं आने वाली वीडियोस में यहाँ पे जरूर बताऊंगा। तो आज अपन ने यहाँ पे 2 चीजें कर ली हैं। पहली तो हमने यहाँ पे समझी है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, फिर हमने देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट काम में लेते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स काम में लेते हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास है जो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स हमारे पास है जिनको अपन को यहाँ पे काम में लेना है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है वो आपको मैं भी बताने वाला हूँ। ये 7 अपने पास यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिन्हें अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। 7 फंडामेंटल यहाँ पे यूनिट्स हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। जो जो टॉपिक अपन पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में मेनली न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो उनको भी अपन साथ साथ यहाँ पे करते जाएंगे। आप साथ साथ यहाँ पे नोट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। पिछली वाली स्लाइड में भी मैंने दोनों की कंपेरेटिवली आपको यहाँ पे बता दिया था। आप आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको डिराइव्ड यूनिट्स यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गई थी फंडामेंटल यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होगी, तो डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास होगी जैसे कि अपन पहले अपन ने काम में ली थी। पहले अपन लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, यानी कि वेग। ठीक है, तो वेग जैसे कि आपको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए अपन क्या करेंगे, लंबाई में ही नापेंगे। तो लंबाई अपना पास जो लेंथ थी वो क्या थी, हमारे पास एक फंडामेंटल यूनिट थी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को अपन लेंथ की टर्म में नापेंगे, यानी कि मीटर। और टाइम के लिए अपन ने क्या लिया, यहाँ पे सेकंड काम लिया। तो इसकी जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, हमारे पास मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो जो वेलोसिटी की हमारे पास यूनिट आई वो क्या आई, मीटर पर सेकंड आई, जो कि क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है। क्यों डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये 2 फंडामेंटल यूनिट से यहाँ पे मिलकर बनी है। 2 फंडामेंटल यूनिट्स का ये डिवीजन है और उनसे मिलके बनी हुई है, इसलिए क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है हमारे पास। जैसे कि मीटर हमारे पास एक फंडामेंटल यूनिट थी लेंथ की, सेकंड हमारे पास फंडामेंटल यूनिट थी टाइम की। तो इन दोनों का जो डिवीजन से यूनिट बनी है मीटर पर सेकंड, वो हमारे पास क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, वेलोसिटी की डिराइव्ड यूनिट है। आप एक और एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अपन यहाँ पे एक्सीलरेशन भी ले सकते हैं, यानी कि त्वरण। तो त्वरण भी आप पता होगा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, v अपॉन टी। तो वेलोसिटी की अपनी यूनिट निकल के आई मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय समय की यूनिट एक और सेकंड होती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास त्वरण है, यानी कि जो स्मॉल ए है, वो भी क्या है, 2 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। मीटर और सेकंड 2 फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है। हमारे पास जो एक्सीलरेशन है, तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो भी क्या हो गई, एक डिराइव्ड यूनिट हमारे पास यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है। तो अपन ने जो 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी है वही हमारे पास क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है। और जो डिराइव्ड यूनिट्स होगी वो क्या होगी, उन फंडामेंटल यूनिट से मिलकर हमारे पास यहाँ पे बनी होगी। लाइक आप देख सकते हैं वेलोसिटी, ये भी यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है, इसको अपन डिराइव्ड यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को जो डिराइव्ड यूनिट्स है उनको अपन को यहाँ पे आगे स्टडी करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है और डिराइव्ड यूनिट्स भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसके यूनिट के सिस्टम कितने होते हैं। जो इसके यूनिट के सिस्टम होते हैं उन तीनों सिस्टम को अपन आने वाली वीडियो में समझने वाले बातें हैं। तो आपको फर्स्ट जो टॉपिक्स है मैं आपको सारे यहाँ पे कराने वाला हूँ। फिजिक्स के अंदर जो जो टॉपिक्स है वो सारे अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जितने ज्यादा टॉपिक्स यहाँ पे हो सकेंगे।
आज अपन ने पहला टॉपिक यहाँ पे खत्म कर लिया है, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट्स, दोनों अपन ने यहाँ पे समझ लिया है। नेक्स्ट में अपन यूनिट सिस्टम यहाँ पे समझने वाले हैं। टॉपिक वाइज ही चल रहा हूँ मैं, जो सिलेबस है उस वाइज ही मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, आप सिलेबस भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक अपन ने आज यहाँ पे कर लिया है, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपकी यूनिट सिस्टम है। तो यूनिट सिस्टम जैसे आपके शुरू होगा वहीं से आपके न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यूनिट सिस्टम के साथ मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए ताकि काफी सारे कैंडिडेट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।